हेलो गाइस, पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 जीबीएसई की संस्कृत की लेसन नंबर 7 सहंति कार्य साधिका मीन्स यूनिटी अकम्प्लिश द टास्क। कोई भी काम अगर हम लोग साथ मिलके करेंगे तो वो पूरा होके ही रहता है। अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द वेरियस स्कॉलर्स, यहाँ पे एक स्टोरी प्रेजेंट की हुई है। वो बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हितोपदेश में से पीटी नारायण ने लिखी हुई है। यहाँ पे बर्ड्स की, सारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बताया हुआ है कि कैसे एक की ग्रीडी और एक की रीजनिंग की वजह से बाकी सारे जो है वो कैसे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। फिर भी अगर हम लोग सब यूनिटी से काम करें तो उस हिसाब से वो प्रॉब्लम में से कैसे बाहर निकाला जा सकता है, कैसे बाहर आया जा सकता है, उसकी शिक्षा देते हैं ये लेसन के अंदर। सो यहाँ पे एनिमल अगर ये यूनिटी से वर्क कर पाएंगे तो फिर हम किस हिसाब से ह्यूमंस पीछे रहेंगे। हमें भी उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि हम लोग किस हिसाब से यूनिटी में वर्क कर पाएंगे, और ये स्टोरी में भी यही बताने की कोशिश की हुई है। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालम अली तरुह, देर वॉज लार्ज सिल्क कॉटन ट्रीज ऑन द बैंक ऑन द रिवर गोदावरी। बहुत टाइम पहले एक सिल्क कॉटन का पेड़ हुआ करता था गोदावरी नदी के किनारे। विविधेभ्यः देशभ्यः समागताः बहवः विहगा तत्र रातो निवसन्ति। Many birds who had come from the various country used to stay there at a night. अलग अलग कंट्री में से अलग अलग बर्ड आते थे, तो वहाँ पे वो रात वहाँ पे रुकते थे। तेषुः लघुपत्नक नामः वायशः अपि एकदम अस्ति। Among them there was also a crow by name लघुपतनकाः। वहाँ पे एक और कौवा आया था, उसका कौवे का नाम था लघुपतनंका नामः। अतः कदाचित् प्रभातकाले सः वायसः कृतान्तः द्वितीयतम एवं अतन्तं व्याधमः पश्यति। Now once crow saw the hunter like a second god of a dead moving about the morning. उन्होंने दूसरे दिन देखा, वो क्रो ने, कि जो सेकेंड गॉड ऑफ डेथ मतलब जो शिकारी है वो मॉर्निंग में आया है। तम लोकमः शोचिंटति अद्यः प्रातरेवः अनिष्टदर्शनं सजातां न जाने ततः किमनपि प्रेतः दश्यन्ति इति विंशत्यः स व्याकुलतः सजाता। हैविंग सीन हिम ही थॉट, उसे देखकर वो सोचने लगता है कि टुडे इन द मॉर्निंग इटसेल्फ द साइट ऑफ अ दैट बैड थिंग्स टुक प्लेस। ऐसा लग रहा है कि ये सुबह सुबह मॉर्निंग में कुछ खराब चीज़ होने वाली है। आई डोंट नो वॉट अनडिज़ायरेबल थिंग्स इट विल शो, और मुझे नहीं पता है क्या अनडिज़ायरेबल, क्या अनचाही चीज़ें होने वाली है। दस थिंकिंग ही बिकम एंशियस, और वो सोचते चिंता में डूब जाता है। अथ तेन व्यादेन तंडुलकर्णां विकीर्ण जालम विस्तीर्णं स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा अस्थितम्। Now after having scattered the rice grains and the net spread by the hunter, and he stood hidden behind a tree. वो पहले क्या करता है, शिकारी के पहले सारे राइस के ग्रेन ज़मीन पे बिछा देता है, फिर नेट बिछाता है हंटिंग के लिए, और फिर वो खुद जाके ट्री के पीछे छुप जाता है। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामः कपोतराजः परिवार सह गगने व्यशर्पतः। Right at that time, the king of a pigeon named Chitragriva was going in the sky with his reindeers. वहाँ पे उस टाइम पे चित्रग्रीवा नाम का एक कबूतर राजा, कबूतरों में राजा जो होता है ना, वो वहाँ से गुजर रहा होता है अपनी फैमिली के साथ। भूमो विकीर्णानि तंडुलकर्णाः दृष्ट्वा कपोतो लुब्धा अभवत्। हैविंग सीन द राइस ग्रेन स्प्रेड ऑन द ग्राउंड द पिजन वर ग्रीडी। ज़मीन के ऊपर जो ग्रेन राइस के दाने बिछे हुए देखकर वो पीजन को, वहाँ पे वो कबूतर को बहुत ही लालच हो जाता है। ततः स कपोतराजः तंडुलकर्णः लुब्धान् कपोतान् अकथयत् कुतो तत्र निर्जने वनः तंडुलकर्णः संभवः। Then the king of pigeons said to the pigeon who were greedy of the rice grain, how could there be a possibility of a rice grain in the uninhabited forests? यहाँ पे जो राजा होते हैं पिजन, वो बाकी कबूतरों को पूछते हैं जो ग्रीडी हुए होते हैं, उन्हें पूछते हैं कि यहाँ पे ऐसे जहाँ पे फॉरेस्ट में कोई रहता नहीं है, वहाँ पे ये राइस के ग्रेन होना, ये तो मुझे शंका का प्रतीक लग रहा है। तदिन रूपानः तावन सो थिंक फर्स्ट, तो पहले सोचो। भद्रमिदम न पश्यामि, आई डू नॉट सी एनीथिंग गुड कमिंग आउट ऑफ दिस। मुझे कुछ यहाँ पे कुछ झोल लग रहा है, कुछ यहाँ पे काला लग रहा है। अनेन तंडुलकर्णः लोभेन अस्माकं महदनिशमपि भवितुं महति।
As a result of this greed of the rice grain, even some great misfortune may befall us. अगर हम लोग ये राइस की लालच करेंगे तो ऐसा हो गया कि शायद हमें हमारा नसीब खराब हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ बन जाए जिसे हमें पीछे से पछताना पड़े. अतः सर्वथा अविचरिताम कर्म न कर्तव्यम. सो अंडर नो सर्कमस्टेंसेज और थॉटलेस एक्शन शुड बी डन, बिकॉज किसी भी सर्कमस्टेंसेज में, किसी भी सिचुएशन में हमें बिना सोचे कोई भी काम नहीं करना चाहिए. यत सो बिकॉज सुजीर्णमन्नमः सुविचक्षणः श्रुतः सुशासितः श्रीनिपुतिः सुसेवितः सुचिन्त्यः चोक्तं सुविचार्यः यत्कृतं सुदीर्घकालेदपि न याति विकीर्ण्याम्. Well digested food, very clever son, well managed well, the king who is well served. Something said after thinking properly. यहाँ पे बोलते हैं अगर आपका पेट भरा हो और आप बहुत ही होशियार बच्चे हो, आपके पास पैसे भी अच्छे खासे हो एंड अच्छा खासा किंग सर्व्ड कर रहा हो, तो कुछ भी चीज़ें प्रॉपरली सोच विचार के ही करनी चाहिए. Whatever is done after giving its good thought do not get spoiled during the course of quite a long period of a time. जो भी चीज़ें फैसला लेना है वो एक सोच विचार करके ही उठाना चाहिए कोई भी कदम, नहीं तो लंबे टाइम तक वो पछताना पड़ सकता है. एतत् वचनं श्रुत्वा कच्चित् कपोतः सत् परमवदतः आह किमेव मुच्यते. Hearing this, certain pigeon said proudly, why is this said like this? एक पिजन ये सुनता है और बोलता है कि ये राजा ऐसे क्यों बात कर रहे हैं. वृद्धानां वचनं ग्राहतम् आपत्काले उपस्थितिं सर्वश्रेष्ठं विचारें भोजने प्रतः प्रवर्तनम्. Indeed, when the times of calamity comes, the advice of the old people should be accepted. By the thinking thus every time, even eating food will be impossible. यहाँ पे वो बोलता हुआ है पिजन के हाँ जब प्रॉब्लम आती है तो हम लोग ओल्ड लोगों की बात ज़रूर सुनते हैं, लेकिन हम लोग को सोचना ज़रूर चाहिए एवरी टाइम. इवन जो फूड है, खाना भी है, वो इम्पॉसिबल चीज़ है, तो अभी मिल रहा है तो अभी क्यों ना खा ले ऐसे. उक्तम चह एंड इट इज़ सेड, उन्होंने बोला, शंकाभिः सर्वमा कांतामन्नम पानम च दुर्लभम प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्यः जीविता व्यर्थम कथम नु वा. एवरीथिंग इज pervaded by the doubts. Food and the water are difficulty to get. Where should activity be proceed? How indeed should the life be lived? यहाँ पे बोलते हुए है, जो दूसरा पिजन होता है वो जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ सारे हमारे डाउट्स तो है, लेकिन खाना और पानी मिलना मुश्किल भी तो है. हमारी एक्टिविटी को हम लोग को क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए. हाउ इंडीड शुड द लाइफ बी लिव. तो हमें फिर हमारी लाइफ कैसे जीनी चाहिए. आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे. थैंक यू.